नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला सुर्खियों में है। कासगंज जनपद में कानपुर के बिकरू गांव जैसा मामला सामने आया है, जहां पुलिस अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने गई थी, लेकिन वहां पुलिस टीम पहुंची और उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यही नहीं, शराब माफियाओं ने पहले एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बना लिया और फिर उन दोनों को गायब कर दिया। बाद में दरोगा लहूलुहान हालत में एक खेत में मिले और सिपाही की लाश दूसरी जगह से बरामद हुई। इस खबर में देखें कैसे हुई कासगंज में वारदात। अवैध शराब बंद करवाने गई पुलिस पर हमला हुआ और कांस्टेबल शहीद हो गया। आरोप है कि अवैध शराब कारोबारियों ने पीट कर पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में हमले के मुख्य आरोपी के भाई को ढेर कर दिया। मारे गए आरोपी का नाम एलकार है। सिडपुरा थाना क्षेत्र में काली नदी के किनारे नगला भिकारी के पास ये मुठभेड़ हुई है। इस दौरान शराब तस्करों और पुलिस के बीच हुई गोलीबारी भी हुई है। मारा गया एलकाल भी हत्याकांड में आरोपी था। पुलिस की टीम मंगलवार की देर शाम कासगंज के नगला धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने गई थी, लेकिन कानून के इस खस्ताहाल राज में वो अपने साथी को गंवा कर लौटी। सिपाही देवेंद्र और सब इंस्पेक्टर अशोक पाल बुरी तरह जख्मी हो गए। इलाज के लिए ले जाने के दौरान ही देवेंद्र की मौत हो गई, जबकि अशोक पाल का अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। शराब माफियाओं ने सब इंस्पेक्टर अशोक और सिपाही देवेंद्र की वर्दी भी फाड़ दी और हथियार भी छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उधर सीएम योगी ने कासगंज की घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी मोती धीमर है। मोती धीमर हिस्ट्री शीटर है और उस पर 11 मुकदमे हैं। घटना में 4 से 6 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। उधर यूपी सरकार ने शहीद सिपाही के आश्रित को नौकरी और परिवार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शहीद सिपाही देवेंद्र आगरा के रहने वाले थे। वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। साल 2016 में उनकी शादी हुई थी। देवेंद्र की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 3 साल की है, जबकि छोटी बेटी सिर्फ 4 महीने की। देवेंद्र के पिता किसान हैं और अब शराब माफियाओं ने उनके बुढ़ापे की लाठी भी छीन ली है। कासगंज की इस वारदात ने एक बार फिर कानपुर के बिकरू शूट आउट की याद दिला दी, जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया था, जिसमें एक सीओ समेत कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। बाद में आरोपी विकास दुबे को पुलिस ने सरेंडर के बाद भागने की कोशिश में मार गिराया था। साथ में हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र, जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे। वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में है। उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए सीएससी ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। हमारी टीम लगातार उन पर पीछा कर रही है, दबिश कर रही है और उनके द्वारा जो असलहा लूटा गया उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या हमारा और हमारे सिस्टम का खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो चुका है। शराब जैसे कारोबारियों जब बड़ा व्यापार खड़ा कर लेते हैं, तब इनकी जानकारी हो पाती है। क्या वहां ग्राम प्रधान, लेखपाल, कानूनगो, रोजगार सेवक, बीडीसी सदस्य और अन्य प्रतिनिधि लोग नहीं थे जो समय पर इसकी जानकारी जुटा सकें और प्रशासन को दे सकें? या फिर ग्रामीण भी चाहते थे कि अवैध कारोबार पनपे और इस पर रोक न लगे, या फिर इसके लिए एक बड़ी दुर्घटना या घटना को अंजाम दिया जा सके? क्या यह दहशत चाहते थे? आज से कुछ समय पहले वर्ष 2018 में कासगंज जिला दहशत में था, जब कासगंज में सांप्रदायिक तनाव पनपा। इसी तरह एटा जिले में अलीगंज क्षेत्र में जहरीली शराब से कई मौतें भी हुई थीं। तब तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अलीगंज के थाना प्रभारी मुकेश कुमार सहित 7 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। आखिर क्यों ऐसा हो जाता है कि सिस्टम को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती? क्या हमारा सिस्टम का रवैया लचर है या फिर कमजोर है, या इसके इतर समाज सहयोग नहीं करना चाहता? समाज क्या बदलाव नहीं चाहता है? आप देख रहे हैं द दस्तक 24। सवाल करते रहिए, बने रहें द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।